वेलकम टू वी केयर फैमिली। वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से स्टैंडर्ड 8 मैथ्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। तो यहां पे हम लोगों को नंबर के साथ प्ले करना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। नंबर्स को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है इसके अंदर। अब जनरलाइज फॉर्म में नंबर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, वो होता कुछ इस तरीके से है। द नंबर्स आर रिटन, सपोज हियर 85 लिखा गया है, ठीक है ना। तो 85 लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना होता है, बट कुछ इस तरीके से। जैसे ये 80 है तो इसका पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूं कि ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 10 इंटू ए प्लस बी। तो यानी यहां पे 85 लिखा है तो 85 को हम क्या लिख पाएंगे, 85 इज इक्वल टू 10 इंटू ए यानी 8 प्लस बी, बी क्या है 5। फाइनली जब आप इसको प्लस करोगे 85 इज इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 5, तो फाइनल आंसर तो 85 ही होने वाला है। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर 3 डिजिट नंबर्स। The general formula is A, B, C is equal to 100 into A plus 10 into B plus C. So for 395 we can write 100 into 3 plus 10 into 9 plus 5. This is the general form of these numbers for question number 1 part 1 and 3 second part, sorry. These are the answers. So now for question number 2 second question, write the numbers in usual form. usual form में इसको हमें लिखना है। usual form में क्या करना है कि नंबर्स को जनरल फॉर्म में लिखा गया है, आपको मल्टीप्लाई प्लस करके पूरा ऐड करके एक साथ लिख देना है। तो ये देखिए 10 इंटू 6 आप इसको लिख पाएंगे 10 इंटू 6 क्या होता है 60 प्लस 7, सो द फाइनल आंसर विल बी 67। हियर वंस अगेन 100 इंटू 5 4 इंटू 10 प्लस 9, सो 100 इंटू 5 मीन्स वॉट 500 प्लस 4 इंटू 10 मीन्स 40 प्लस 9। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 549। बिंगो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड क्वोशिएंट व्हेन 95 माइनस 59 इज डिवाइडेड बाई 9। यानी कि अगर 95 माइनस 59 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आई मीन इसका क्वोशिएंट कितना आएगा ये आपको पता करना है, बट आपको डिवाइड नहीं करना है। तो डिवाइड नहीं करना है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए रूल्स होते हैं। क्या होते हैं उसके लिए, रूल्स होते हैं। सो व्हाट आर दीज रूल्स, दीज रूल्स आर हियर। Rule number 1, the sum of two digit number and number obtained by reversing its digit is exactly divisible by 11 and the quotient is the sum of digits. Second one is sum of the digits and quotient is 11. Second rule is that the difference of two digit number and the numbers formed by reversing its digit is exactly divisible by first the difference of digits and the quotient is 9. एंड द 9 एंड द क्वोशिएंट इज द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे देखिए रूल्स हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, डिफरेंस इज गिवन हियर, द नंबर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, यानी कि माइनस की फॉर्म में दिया गया है, तो यानी कि रूल नंबर 2 लगेगा। रूल नंबर 2 जो हमारा लगेगा, इन्होंने क्या बोला है कि अगर नंबर डिफरेंस में दिया हो देन इफ इट इज डिवाइडेड बाई 9, तो रूल नंबर 2, ये जो आपका रूल नंबर 2 है, इस रूल नंबर 2 में अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर का डिफरेंस, और वो नंबर क्या है 95 और 59, वो नंबर क्या है आपका 95 और 59 एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग। तो यहां पे देखिए 95 था, यहां पे 59 कर दिया, यानी कि नंबर्स को रिवर्स कर दिया गया। इन दोनों का डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा बाई 9, यानी कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 9 से कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हियर वी कैन देन द क्वोशिएंट इज द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। सो यहां पे लिखेंगे हियर rule number
2 part 2 is applicable, that is कैसे, means the quotient is डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स। ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट यहां पे क्या है, देखिए यहां पे अगर हम इसको देखें तो ए क्या है यहां पे 9 और बी क्या है यहां पे 5 है। तो डिफरेंस ऑफ टू डिजिट दैट इज यानी कि a माइनस बी और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 मीन्स 4। दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। तो वेरीफाई करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 95 माइनस 59। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा आपका 36। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। सो इट मीन्स फाइनली वी गॉट 4। और यहां भी आपका देखिए क्या आ रहा है 4। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर सेकेंड पार्ट you can see that if it is divided by 4 then what will happen, if it is divided by 4 then rule number 2 part number 1 is applicable, that is the difference of digits and the quotient is 9, means that this 95 minus 59 if it is going to be divided by the difference of the digits, so that here again I am going to write a is equal to 9 and b is equal to 5. So the difference of these digits are 9 minus 4. So 9 minus 4 will be what? Sorry, 9 minus 5. What will be 4? So second rule, first part is applicable, that here rule number 2 part number 1 is applicable, means the difference of digits and quotient is 9। तो यानी कि यहां पे जो इसका आंसर आएगा, सो द फाइनल आंसर इज 9। ये आपका 9 हो गया आपका क्या आंसर। फॉर वेरिफिकेशन पर्पस वी कैन गो फॉर द सेम। देखिए 95 माइनस 59 आंसर मिलेगा 36, राइट। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज 4, तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो फाइनली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 9 मिलेगा। इट्स वेरी इजी। फॉर क्वेश्चन नंबर 4, in question number 4 what they are saying, without computation find the quotient when the sum of 79 and 97 is divided by 11। यानी कि जब आप sum of 79 and 97, तो sum of 79 and 97 79 plus 97 is divided by 11। इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे लगेगा here, यहां पे लिख दो आप डायरेक्टली here rule number 1 part 1 is applicable, hence means the quotient is the sum of डिजिट्स। अच्छा, डिजिट्स यहां पे अगर आप देखिए, यहां से अगर आप देखने की कोशिश करो तो ए आपका क्या है 7 और बी आपका क्या है 9। रूल नंबर 1 कहता भी यही है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। यानी कि तो यहां पे देखिए 79 था, नंबर को रिवर्स किया 97 बन गया। इन दोनों का सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, यानी ये 11 से डिवाइड होगा, देन क्वोशिएंट विल बी सम ऑफ डिजिट्स। तो इसका क्वोशिएंट जो होगा सम ऑफ डिजिट्स होगा। तो यानी कि क्वोशिएंट सम ऑफ डिजिट क्या है, यानी कि a प्लस बी, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। सो दिस इज योर आंसर। It's easy. In the same way, for second part, question number 4 second part, if it is divided by 16, 16 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा तो होगा ये, यहां पे आपका
रूल नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ये डिवाइड होगा सम ऑफ द डिजिट्स एंड द क्वोशिएंट इज 11। तो सम ऑफ द डिजिट की अगर बात करें तो यहां पे आप सबसे पहले तो ये रूल्स लिख देंगे कि रूल नंबर 1 पार्ट सेकंड इज एप्लीकेबल मींस सम ऑफ द डिजिट्स एंड क्वोशिएंट विल बी क्वोशिएंट इज 11। बराबर, तो यानी आंसर तो आपका 11 आ गया, लेकिन अभी इस चीज को हम देखिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले चीज तो ये 79 प्लस 97, तो 79 प्लस 97 कितना आएगा आंसर? 9 7 16 कैरी 1, 9 7 16 1 17 इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट यानी ए बी दिया गया है तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा? 7 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो इसको 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये देखिए 16 1 जा 16 नीचे, 16 1 जा 16 और ये 16 1 जा 16, फाइनली यू गॉट 11। तो वेरिफिकेशन भी आपका इसमें है और आपका आंसर भी इसी में। डायरेक्टली इफ यू आर नोइंग द रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय हार्ट द रूल्स। रूल्स अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो वेरीफाई करा दो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Find the quotient if sum of 784 and two other number by rearranging 784 in cyclic order is divided by 111। अगर इसको 111 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? तो यहां पे देखिए एक वर्ड इन्होंने दिया हुआ है साइक्लिक ऑर्डर। तो साइक्लिक ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द नंबर्स साइक्लिक ऑर्डर। तो यहां पे लिखेंगे द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ 784 इज 784 का साइक्लिक ऑर्डर जो होगा, चूंकि 3 डिजिट है तो इसको 3 टाइम हम लोग सफल करेंगे इसको। सो फर्स्ट नंबर विल बी 784। नेक्स्ट, अब 784 में आप इसको ऐसे समझ लो आप कि ये आपका ये जो 784 ऐसे ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सबसे पहले होता है ए बी सी, फिर उसके बाद में क्या आता है? बी सी ए, और लास्ट वाला क्या आएगा? सी ए बी। तो ये देखिए सफलिंग करके हमने 3 डिजिट 3 नंबर्स हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिए। अब यहां पे हम लोग आएंगे रूल नंबर 3 के पार्ट 1 पे। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज डिवाइडेड बाई, यानी कि इफ अ नंबर इज गिवन एंड इफ दे आर सफल्ड एंड आफ्टर द फाइंडिंग द सम इफ दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 111, अगर उनको 111 से अगर डिवाइड किया जाता है तो उनका क्वोशिएंट आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे आप इसको बोल दो कि हेयर रूल 3 पार्ट 1 इज एप्लीकेबल मीन्स द क्वोशिएंट इज a प्लस बी प्लस सी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से अगर आप देखो तो a क्या है आपका 8, b क्या है 4 और c क्या है 7। a 8 है, b 4 है, c 7 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 8 7 8 4 था ना, सो एक मिनट यार, 7 8 और ये 4 हो तो प्लस करने पे सेम ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा 8 प्लस 4, फाइनल आंसर यू गॉट 19। सो दिस 19 इज योर क्वोशिएंट इफ दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 111 फॉर द सम ऑफ दिस वन। अब आइए देखते हैं इसके वेरिफिकेशन की बात करें तो देखिए 784 प्लस 847 प्लस 478, इनको देखिए प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 4 11 8 19 और 8 1 9 9 4 13 13 7 20 0 और यहाँ पे आ जाएगा ये दैट 8 4 12 12 7 19 19 2 21 2109। तो ये देखिए आपको मिल गया 2109 इसका सम। अगर हम इसको 111 से डिवाइड करें तो हम चेक करते हैं क्या 19 आएगा क्या। तो 111 वन जा 111 वन टाइम। अब जो नंबर बचेगा 111 की टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो यही आएगा आंसर। तो ये रहा आपका वेरिफिकेशन और ये रहा आपका आंसर विद द हेल्प ऑफ द रूल डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन।
राइट? डिड यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। और इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिर्फ इसमें रूल्स को देखिए लर्न करने की थोड़ा जरूरत है, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट में आपको डिवाइड करना है इसको 37 से। तो देखिए सेकंड पार्ट में अगर 37 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 37, तो फिर से वही सारा प्रोसेस रहेगा। हेयर, तो यहां पे आप लिख पाएंगे कि हेयर रूल नंबर 3 पार्ट नंबर 2 is applicable means if it is divided by 37, then means the quotient will be, यहां पे देखिए क्या लिखा गया, इफ ABC प्लस BCA प्लस CAB इज डिवाइडेड बाई 37, द क्वोशिएंट इज 3 इंटू A प्लस B प्लस C। तो यहां पे ये हो जाएगा 3 इंटू A प्लस B प्लस C। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू A प्लस B प्लस C। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो 784 था, तो 784 में A क्या है 7, B क्या है 8, C क्या है 4। ये देखिए यहां से, तो 3 इंटू A के प्लेस पर 7 आ जाएगा, B के प्लेस पर 8 आएगा, C के प्लेस पर 4 आएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू, तो ये इन तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, प्लस करने पे आएगा 19, और 19 इंटू 13 कितना होता है 57। तो ये 57 आपका हो गया आंसर। आई होप को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। रूल्स को थोड़ा सा बाय हार्ट करने की जरूरत है, इसके बाद सारी चीजें एकदम आसान हो जाती हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।